हर्षल पटेल, जिनको आपने करीबी से देखा हुआ है, इनकी भी कहानी से ज़बरदस्त कहानी है और ऐसी कितनी कहानियाँ हैं यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में। गुजरात में मौका नहीं मिल रहा था एट द एज ऑफ आई थिंक इन हिज अर्ली टीन्स, ही इज़ अ ग्रीन कार्ड होल्डर। उन्होंने कहा जी मैं यूएस नहीं जाऊँगा, मैं ग्रीन कार्ड को मारो गोली, मैंने यहाँ पे क्रिकेटर बनना है। और आप जानते हो कि ग्रीन कार्ड सच अ वैल्यूएबल थिंग, तो ग्रीन कार्ड मिल जाए लोग मतलब 2 बार ही नहीं सोचते कि चले जाओ वहाँ पे, कि यूएस सिटीज़नशिप आपको मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे रहे, गुजरात में मौका नहीं मिला, छोड़ के आए हरियाणा में, जहाँ पे उनका एनकाउंटर हुआ आपके साथ। तो सर जब आपने उनको तब देखा, what did you think of this player at the time, at that time present जब आपने उनको देखा? आई थिंक डे वन से ही जब आप इनको देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग टैलेंट, बिकॉज एक आप यंग खिलाड़ी में क्या क्या देखते हैं, एक तो एथलेटिसिज्म देखते हैं, ये एथलीट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। शौक देखते हैं, दूसरी चीज, इनमें जितना शौक है शायद ही किसी में होगा। आपने जो बात कही है ना ग्रीन कार्ड की, मैं तो कहता हूँ कि घर पार सब छोड़ के ना वो इधर खेलने आ गए। दूसरा, एक खिलाड़ी में जुझारूपन होना बड़ा जरूरी है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो अब जब आपने गुजरात, जो आपकी स्टेट थी, आपने छोड़ के आप दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, और ये स्टेट तो है ही सबसे अच्छी, वो बाद में जाएंगे, लेकिन आपने वो चांस भी लिया, तो हर कंफर्ट जोन को ये छोड़ते चले गए। और इनकी गेंदबाजी, मैं कहूंगा कि पहले जब गेंदबाजी करते थे, अब तो कितने साल हो गए, 7-8 साल हो गए उस बात को, तब जैसे वो कहते हैं ना, सिराज की बात कर रहे थे, सिराज के शेप होता था, बाउंस होता था, ये तेज गेंदबाज थे। अभी भी तेज गेंदबाज है, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है, ये 23 विकेट जिस वजह से निकाली है उन्होंने, वो इनकी जिद है, कि ये तब से लगे हुए हैं। आई थिंक इनका जो माइंडसेट है ना, तब स्लोअर वन, ये वो ट्राई करना, इनसे मतलब एक मेरे को याद आता है कि इनको ना सक्सेस मिली थी राउंड द विकेट उस सीजन से पहले, जब मैं गया था लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध। तो लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध ये आने को ही तैयार नहीं ओवर द विकेट, कहते नहीं, और ये जो आजकल मॉडर्न डे प्लेयर है ना, वो एनालिस्ट के साथ, हमारे सैंडी हुआ करते थे वहाँ एनालिस्ट जो विमेन्स टीम के साथ हैं, उनके साथ इनकी बड़ी जमती थी। तो ये अपनी एक तो बिलीफ में बड़े स्ट्रांग है। लेकिन मैं अभी एक बात कहूंगा, उस टाइम पे भी मैं इनको कहता था, मैंने इनको ये भी कहा था कि यार जो आपकी बैटिंग की एबिलिटी है ना, जो छक्के मारने की, क्योंकि ये और राहुल तेवतिया खेला नहीं करते थे, 11 में चहल खेल रहे थे उन दिनों, तो ये प्रैक्टिस के बाद दोनों ना बीच में जाके छक्के मारने की वो कंपटीशन चलता था। तो राहुल तेवतिया के छक्के इनके आसपास भी नहीं थे। तो इनकी अभी ना बैटिंग आपने देखी नहीं है, इनके पास वो क्षमता भी है। आई होप प्रैक्टिस करते रहे और वो बात रही हो, क्योंकि मेरे को 6-7 साल हो गए इनके साथ देखे हुए। तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उसमें ये सारे इनके पास थे, तो वो इसीलिए सक्सेस आई है और लगे रहे हैं। और जो इन्होंने डेवलप की है, ये स्लोअर वन, जो कटोरियां हम बोलते हैं, इनकी कटोरी में डिप भी है, और वो डिप आई है इस साल या पिछले साल के एंड में नजर आई होगी। लेकिन 6-7 साल से ये डालते रहे, माने नहीं। इनको शौक नहीं था कि कभी ऐसे करके ना स्लिप में आउट कर दूं, या आउट करने के शौकीन थे। ये कहते थे अपना तरीका मैं निकाल लेता हूं। तो फेयर इनफ, और आज बहुत सक्सेसफुल है। तो अड़ियल होने का बहुत, स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए अड़ियल, चाहे मैं अग्री मैं करूं या ना करूं उस पॉलिसी से आपके, लेकिन अगर आप अपनी बिलीफ पे अड़े रहते हैं ना, तो वो स्पोर्ट्समैन के लिए खास होती है, और वो अभी भी दिखता है इनके साथ। आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हैं, सो ये कंप्लीट प्लेयर है, इस फॉर्मेट के लिए बने हैं। और अब तो मतलब अब क्या बोलना है, अब तो सूर्य को ब्रह्मांड देने वाली बात है। अब तो ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ने में और उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आंकड़ों में दिखाऊं तो, अगर आप देखोगे तो आंकड़ों में पहले 2 ओवर में 80% विकेट नहीं होंगी, आखिरी 2 ओवर में 80% विकेट होंगी। तो इनका इस्तेमाल विराट कोहली और आरसीबी ने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि ये तो ऐसे ही खिलाड़ी थे पिछले 4-5 साल से। नाइस पॉइंट सर। वैसे प्रज्ञान, क्योंकि 2017 में ये इस फ्रेंचाइज के हिस्सा थे, तब बिल्कुल खेलने को मिला नहीं इनको मौका। एक लौता एक ऐसा मौका मिला, उसमें मैन ऑफ द मैच इन्होंने अपने नाम किया, और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। और जैसे सर ने कहा कि देव अंडरस्टूड कि हर्षल पटेल को कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर अ प्लेयर जो इतने साल से खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, अब आईपीएल भी काफी टाइम से खेल रहा है, आपको लगता है ही इज फुलफिल्ड हिज पोटेंशियल? बिल्कुल उन्होंने फुलफिल किया। और जो आप कह रहे थे ना, ग्रीन कार्ड होल्डर, आप किसी को भी ले ले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिसको एक्सपोजर ज्यादा हो किसको कम एक्सपोजर हो, लेकिन मैं 2 चीज देखता हूँ कोई भी स्पोर्ट्समैन या कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल होता है, वो है जज्बात और जुनून। ये 2 चीज ना आदमी को अलग लेवल पे लेके जाती है।
वो जो आदमी सोचता है ना कि ये रास्ता कठिन है, मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जो पागल रहता है ना, वो सोचता है यही रास्ते से मैं करके दिखाऊंगा, और ये इनमें दिखता है। और इन्हीं जैसे सक्सेसफुल क्रिकेटरों में आप देखने को मिलेगा आपको कि ये ऐसे ऐसे चीजों में ढूंढेंगे ना अपना सक्सेस, जो सामने वाला कहेगा कि अरे ये क्या बात कर रहा है यार, ये ठीक तो है। तो ये एक होता है अपने माइंड में उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, और तब मैटर नहीं करता वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों करता है। जैसे पाजी कह रहे थे कि दोनों लगे हुए छक्के मारने के लिए, क्यों? शायद मजे ले रहे हो, लेकिन वो चीज अभी उनको हेल्प कर गई। देखिए ये होता है जुनून। तो जितने भी जुनूनी क्रिकेटरों को आप देखोगे ना, ये कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, वो अलग चीज पे लगे होंगे। तो सक्सेस तो आता है, ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है सक्सेस, इट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। लेकिन आपका जर्नी कैसा हो, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, वो चीज मैटर करता है। तो ये जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, इनकी सिर्फ जर्नी पे ध्यान रहती है। और जितने भी यंगस्टर ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो सिर्फ देख रहे हैं कि विराट कोहली वो सक्सेसफुल वहां खड़ा है, लेकिन उसकी जो जर्नी है ना, वो कोई नहीं देख रहा। कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, वो जर्नी जो है वो बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। विराट कोहली 6 पैक, टैटू, 70 सेंचुरीज, वो देख रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भाई ये फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए ना कितने सारे लोगों ने इन पे मेहनत किया है, खुद ने कितना मेहनत किया है। हर्षल पटेल अकेले जाके ग्राउंड पे बॉलिंग कर रहे हैं, चहल क्यों बॉलिंग कर रहे हैं, या फिर रात में हरभजन सिंह अपने कार दोस्तों के बाइक के लाइट लगा के बॉलिंग करते थे। ये सब ना, ये देखना चाहिए, इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये है प्रोसेस। आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो इस विराट कोहली को देखो, इस हरभजन सिंह को देखो, वो सक्सेस वाले, तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है।